हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं डेली एक अपडेट लेकर आते रहता हूं और आज भी एक शानदार अपडेट लेकर आया हूं जो कि शानदार अपडेट जो कि है उत्तर प्रदेश से निकाली गई है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के लिए आ, अच्छे वैकेंसीज का अपडेट आपके साथ में साझा करने की प्रयास करूंगा। ठीक है। वैसे ही आज एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि हर एक नोटिफिकेशंस आपके साथ जुड़े और चीज़ों पर आप समझदारी और समझें। ठीक है ना। हम हर एक स्टेप में 1 बाय 1 करके स्टेप को समझेंगे और 1 बाय 1 करके स्टेप को चीज़ों को लिखते रहेंगे। आप एक पेपर और पेन ले लीजिएगा ताकि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ, आप नोट करते जाएँ। ठीक है ना। हम स्टेप 1 में सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद स्टेप हमारी 1 बाय 1 चालू हो जाएगी। पहले एक बार हम छोटा सा एक रिव्यू कर लेते हैं कि हम कितने स्टेप्स में बात करेंगे, क्या क्या बात करेंगे। तो पेपर पेन और ले लीजिएगा। ठीक है ना। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम टाइटल की बात करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम पोस्ट की बात करेंगे, थर्ड स्टेप में हम पे लेवल की बात करेंगे, फोर्थ स्टेप में सीटें कितने किस कैटेगरी में वो बातें करेंगे, 5 स्टेप्स में डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है वो चीज़ें हम बात करेंगे। 6 स्टेप में हम एप्लीकेशन फीस की बातें करेंगे और 7 स्टेप में क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। वहीं 8 स्टेप में एज लिमिट्स की बात करेंगे। 9 स्टेप में हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे। 10 स्टेप में आरक्षण या छूट की थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे और 11 स्टेप्स में हम कैसे करें अप्लाई, उनके कुछ छोटे पॉइंट्स हैं उसके भी हम कवर करते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा सिलेबस को भी कवर करेंगे और नीचे एक डॉक्यूमेंट दिया गया है पुलिस वेरिफिकेशंस के हिसाब से, उसको भी हम थोड़ा सा आपके पास देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइटन्स के हिसाब से। टाइटन्स हमारे क्या रहेंगे? टाइटल्स हमारे हैं, देखिए, उप निरीक्षक पुलिस, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस मतलब सब इंस्पेक्टर सिविल, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समक्ष पदों पर सीधी भर्ती। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भर्ती की पोस्ट हमारी कितनी है। तो पोस्ट हमारी 4 टाइप के पोस्ट है। ठीक है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष और महिला, प्लाटून कमांडर पीसी पुरुष, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष, इसमें सिर्फ पुरुष हो जाएंगे। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष, महिला बटालियन है तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी। ठीक। तो ये 4 टाइप के पोस्ट है। हमने सबसे पहले टाइटल्स और थोड़ी सी पोस्ट के बारे में जान ली थी, मतलब हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 कवर कर लिया। स्टेप 3 में जब हम जाते हैं थोड़ी सी, तो यहाँ पर देखिए कितनी वेतन दिया गया है। वेतन आपको कितने मिलेंगे? तो वेतन आपका 9,300 से लेकर 34,800 तक आपकी वेतन दी जाएगी। ठीक है। तो स्टेप 3 भी हमारा कवर कर लीजिए। अब हम थोड़ी सी श्रेणी में प्रकाश डालें कि मतलब मान के चलिए हम इसमें 4 पोस्ट है तो एक पोस्ट मतलब क के बारे में हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर सारे लिस्ट दिया गया है किस कैटेगरी के कितने सीटें हैं। अब प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, मैं अगर बताऊँगा तो ज़्यादा टाइम कंजप्शन हो सकता है। ठीक है ना। मैं टोटल योग बता देता हूँ। अब क में जो है वो 4,224 पोस्ट है, ख में जो है वो 135 पोस्ट है और ग में जो है वो 60 पोस्ट है। वहीं पर अगर हम घ की बात करते 106 पोस्ट है। टोटल मिलाकर 4,543 पोस्ट आ रहे हैं। ठीक है। वहीं पर अगर नीचे हम स्टेप्स 5 में बात करते हैं तो आवेदन किस दिन से किस दिन तक है। तो आवेदन किस दिन से किस दिन से करने का मतलब है कि 12/8/2025 से लेकर 11/9/2025 तक लास्ट अंतिम डेट है। ठीक है। हाँ, वही किसी चीज़ के कारणवश अगर आप पेमेंट लेट फी करते हैं तो आपके लिए 13/9/2025 भी दे दिया गया है। ठीक है ना। 13/9/2025 दे दिया गया है। अब आते हैं एप्लीकेशंस फी हमारा कितना लगेगा। तो एप्लीकेशंस फी देखिए यहाँ पर सामान्य EWS और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा 500 रुपये लगेंगे, लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है तो 400 रुपये ही लगेंगे। ठीक है। हमारी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो या तिब्बत शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवासी के अभिप्राय से पहले जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया, मतलब तिब्बत का भी हो लेकिन जनवरी 1962 का पहले आया था। ठीक है ना। ये कुछ उसकी जानकारी है, मैं स्लो स्क्रॉल करना, आप इसे चीज़ों को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं तो शैक्षिक अर्हता क्वालिफिकेशंस आप बेसिक चीज़ों में समझिए, एक पेपर पर नोट कर लीजिए। आपको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि मतलब की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। यहाँ पॉइंट 1 में दिया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा
अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि अपीयरिंग वाले व्यक्ति हमेशा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपीयरिंग कर रहा हो, अभी पास नहीं किया हो, तो अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। आयु की जब बात करते हैं हम स्टेप 8 में, आयु हमारी कितनी है, तो आयु हमारी है यहाँ पर एक मतलब उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए हमारी 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष दी गई है। लेकिन वहीं पर नीचे भी आते हैं तो वो भी सेम 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष दी गई है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि यह परंतु अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए ऐसा अन्य श्रेणी से संबंधित में दशा उच्चतर आयु वाले सीमा उतरने वाले आर्थिक होने, ठीक है ना। यहाँ पर अपने आयु के हिसाब से कुछ कुछ छूटें दी गई है, जैसे जनरल के 3 वर्ष की छूटें हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल की छूटें हैं। तो ये मैं स्लो स्क्रोल कर रहा हूँ, आप इसे प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चरित्र प्रमाण पत्र, तो चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वो सरकारी सेवा में संयोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा, ठीक है। ऐसा ही चरित्र आपका होना चाहिए। यहाँ वैवाहिक परिस्थिति में हम ये चीज़ जान लेते हैं कि वैवाहिक परिस्थिति में सम इसका बता रहे हैं कि ये चीज़ कहाँ है कि कोई भी ऐसे व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होंगे जिसकी एक या एक से ज़्यादा पत्नी हो या एक से ज़्यादा पति हो, वो कोई महिला और कोई पुरुष उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। शारीरिक दक्षता स्वस्थता, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। भर्ती की प्रक्रिया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है ना। नीचे देखते हैं कि हम स्टेप्स 9 में जब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, तो सबसे फर्स्ट में हम जान लेते हैं इसमें 3-4 टाइप से सिलेक्शन प्रोसीजर है। सबसे फर्स्ट आपकी लिखित परीक्षा होगी, सेकंड में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल पीटी टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी मेडिकल होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद मेरिट में ले जाया जाएगा। तो लिखित परीक्षा में हम सब अप ये देखते हैं कि 4 सेक्शंस में हमारी परीक्षा होने वाली है। एक सेक्शन में सामान्य हिंदी रहेगी जो कि 40 मार्क्स की होगी और 100 अंक दिए जाएंगे। दूसरे सेक्शन में मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान होंगे जो 40 अंक के होंगे, 100 नंबर दिए जाएंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा होगी तीसरे सेक्शन में जो कि 40 अंक होंगे और 100 अंक दिए जाएंगे। वहीं पर चौथे सेक्शन में जब बात करते हैं तो मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लंबित परीक्षा, तार्किक परीक्षा होंगी जो कि 100 मार्क्स 40 अंक की होगी, 40 क्वेश्चंस की होगी, 100 मार्क्स होगी, ठीक है ना। तो ये लिखित परीक्षा का पैटर्न है। उसके बाद हम जैसे नीचे आते हैं तो लिखित परीक्षा का पैटर्न है, जैसे लिखित नीचे आते हैं, नीचे 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 और नीचे आते हैं हम, तो शारीरिक मानसिक परीक्षा मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हमारी क्या होनी चाहिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब कि हाइट आपकी कितनी चाहिए, वेट आपकी कितनी चाहिए अगर लेडीज है तो। देखिए यहाँ पर मानसिक परीक्षण पुरुष के लिए ऊंचाई, सामान्य वर्ग पिछड़े वर्ग से अनुसूचित जाति व पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर चाहिए। लेकिन वहीं पर अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। सीना मिनिमम आपको 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना है, यहाँ टिप्पणी किया है, अनिवार्य ही है। महिलाओं के लिए देखिए ऊंचाई, अगर सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति की महिला है तो उसको 152 सेंटीमीटर है, लेकिन वहीं पर अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन जो होना चाहिए वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है जो कि आप देख सकते हैं इसको। वहीं पर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होती है वो हमारी पुरुषों के लिए 4.5 मतलब 4.8 किलोमीटर की दौड़ होती है जो कि 28 मिनट में पूरी करनी होगी। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी जो कि 16 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद चयनित के अंतिम योग्यता में आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल का है मतलब मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद और भी नीचे आते हैं हम, यहाँ पर दिया है 2 या 2 को एक जैसे, किसी 2 व्यक्ति को एक जैसे अंक प्राप्त किए जाते हैं तो जिस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा दिखाई देगा उसी व्यक्ति को जॉब वैकेंसीज में, जॉब सिलेक्शंस में लिया जाएगा, ठीक है। आरक्षण की जब हम बात करते हैं तो आरक्षण उसी व्यक्ति को मिलेगा जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तथा उससे वहाँ पर अस्थायी पता और जाति निवास भी लिया जाएगा, ठीक है ना। हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ते जाइएगा क्योंकि हम अगर इसको 1 बाई 1 करके समझाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। और जब हम नीचे जाते हैं तो स्टेप्स
लगभग हम 10 स्टेप्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। और नीचे जाते हैं, और क्योंकि ये 36 पेज का है दोस्तों, घबराइएगा मत, बहुत ज़्यादा इसमें है ये। तो हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा 2 दिन चला जाएगा। इसीलिए हम इसका समरी पे निकाल के लाए हैं कि सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना है एक में, 2 में OTR रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात पुनः थोड़ी सी फॉर्म को भरना है। उसके बाद तीसरे में हमारा क्या है, OTP ऑथेंटिकेशंस करना है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो है चौथे में ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद होम पेज पर जाकर आपको लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और मोबाइल नंबर से, ताकि उस पर OTP चला जाए और लॉगिन आईडी चला जाए। उसके बाद लॉगिन आईडी करने के बाद आप फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको फोटोग्राफ, भर्ती हेतु आवेदन प्रक्रिया, आप इसमें क्या है लॉगिन आईडी, इसमें क्या है OTR में आप पूरा OTR में रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आप दूसरे में जाएंगे तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा ईमेल या मैसेज के थ्रू। उस ईमेल या मैसेज के थ्रू आप लॉगिन आईडी को भी लॉगिन करके आप अपना फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसके बाद आप फोटोग्राफ्स को भी फिलअप करेंगे। यहाँ पॉइंट नंबर 5.7 में से दिया गया फोटोग्राफ कैसे इसमें फिलअप करना है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। वहाँ नीचे फिर हम आएंगे तो आपका हस्ताक्षर कैसे फिलअप करना है वो भी दिया गया है। उसके बाद पदों की वरीयता, मतलब सिलेक्शंस करना है, आपको कौन सा पद चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। उसके नीचे और जब हम आते हैं तो शुल्क भुगतान करना पड़ेगा, मतलब एप्लीकेशंस फी भुगतान पड़ेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशंस डॉक्यूमेंट आपको भुगतान करें। इससे 2 ऑप्शन है क्वालिफिकेशंस डॉक्यूमेंट का। अगर आप डिजी लॉकर से अपडेट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो आपको स्कैन कॉपी करके अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। मतलब इसमें डिजी लॉकर की भी सुविधा दी गई है। लास्ट में हम फॉर्म को अच्छे से प्रीव्यू करके सबमिट पढ़ेंगे और कुछ बिंदु और सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे और उसके बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारी फॉर्म को एक छोटा सा प्रिंट ले लेंगे। उसके बाद ये अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर पर ऐसे कॉल कर आप चीज़ों को समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और नीचे जब हम आते हैं तो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, जैसा कि हमने सब बताया, टोटल 160 अंक की परीक्षा है और 400 नंबर आपके दिए जाएंगे। मतलब क्वेश्चन 160 रहेंगे और 400 अंक आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ये कुछ उसकी मतलब सामान्य हिंदी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, मूल विधि में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, उसके बाद हम संख्यात्मक में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है ना, मानसिक अवरोध में क्या क्या पूछा जाएगा। इस सिलेबस से आप कहिएगा तो मैं इसे एक डीपली बता दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन आप इसे रहने दें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा इस चीज़ों को, ठीक है ना। उसके बाद हम देखिए, यही मैं मेन चीज़ बताने वाला था कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र जो है वो उसने खुद दे दिया है। आप इसे भर कर आप इसे जिला अधिकारी के अतिरिक्त जिला सिटी में भी साइन करवा सकते हो। वैसे ही हर एक कैटेगरी का यहाँ पर ऊपर दिया होगा, आप बना सकते हैं। EWS को भी दिया होगा, यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी का भी दिया है। और भी नीचे जब हम आते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार कार्यालय, यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर सदस्य को प्रस्तुत किए जाने EWS वाले के लिए दिया है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वर्ण घोषणा पत्र दिया है। फिर राज्य घनी सेवा कार्यकर्ता कर्मचारी के लिए प्रस्तुति, ये सब भी चीज़ दिया है। तो प्लीज़ आप इसे प्रिंट ले लेंगे, प्रिंट लेकर फॉर्म को भर लेंगे। फॉर्म भरने के बाद आप इसे जिला में जाकर अपने जो भी पदाधिकारी हैं उनसे साइन कराकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और जमा भी दे सकते हैं। हमको लगता है अगर ऑनलाइन में लग रहा है तो वो भी हो सकता है, नहीं तो आप इसे वेरिफिकेशंस के टाइम पर तो ज़रूर ही लगेगा, आप इसे बनवा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, हम आशा करेंगे अगले दिन से वीडियो थोड़ी कम हो, टाइमिंग में हो और अच्छे हो। हम मिलेंगे कल एक अच्छे नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा रहता हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे कि इस सब्जेक्ट को भी समझाना है तो मैं उस भी समझाने के लिए प्रयत्न हूँ, तैयार हूँ, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।